अपन इस इलाके का डॉन है, डॉन। बोले तो क्या हो रहा है इधर? क्या सेटअप वेटअप लगा रखा है? किसी का पार्टी वार्टी चल रहा है क्या? किसी फिल्म स्टार का शादी होने वाला है? ए ब्यूटी, तू बोल क्या? बिग गंगा देखे वाले तमाम दर्शक के विनय आनंद के नमस्कार, प्यार और स्वागत। हाजिर बानी लेके राउर सबसे पसंदीदा कार्यक्रम, जहां मेम साहब दिखा रहल बाड़ी आपन निराला अंदाज और जमाना कह रहल बा वाह मेम साहब। और उस शो के नाम है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिज फार्म गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बातने को जीना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। दूसरा सेमीफाइनल के मुकाबला चल रहा बा और आज तीसरा दिन है, जहां पटना, धनबाद, कानपुर और बोकारो के 4 मेम साहब ग्रैंड फिनाले में जगह बनावे खातिर एक दूसरा के जोरदार टक्कर दे रहल बाड़ी। आज इनका बीच एक बार फिर जंग देखे के मिली, लेकिन सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करी आपन जजेस, रंग बिरंगी ब्यूटीफुल रश्मि देसाई जी और सतरंगी मधु शर्मा जी। आई मिलल जाओ हमनी के चारों सेमीफाइनलिस्ट मेम साहब से। जोरदार तालियों से स्वागत करें पटना के कनिका शर्मा जी के, धनबाद के नंदिनी शर्मा जी के, कानपुर के सागरिका गुप्ता जी के और बोकारो की विजेता शेखर जी के। चलिए शुरू करल जाए आज के मुकाबला आपन ओ राउंड के साथ, जहां मेम साहब आपन एक्टिंग के जादू चलावेली और ओ राउंड के नाम है एक्सपर्ट सुपरस्टार। एक्सपर्ट सुपरस्टार स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। इस राउंड में हम मेम साहब के एगो सिचुएशन देंगे, जेकरा पर उनका एक्टिंग करके दिखावे के पड़ी। एकरा खातिर मिली 2 मिनट और 10-10 अंक, जॉन इनकर परफॉर्मेंस के आधार पर हमनी के जजेस दिया। एक्सपर्ट सुपरस्टार राउंड में आपन एक्टिंग दिखावे खातिर हम सबसे पहले बुला रहल बानी पटना के कनिका शर्मा जी के। जोरदार ताली। आपके पति आपको तलाक देना चाहते हैं, आपका क्या रिएक्शन होगा? जी। क्या कहा तुमने? छोड़ दूं तुम्हें? भूल जाऊं वो वक्त जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया, वो भी सिर्फ इस बात के लिए कि मैं मां नहीं बन सकती। प्लीज राज, मुझे इस बात की इतनी बड़ी सजा मत दो। इसमें मेरी क्या गलती है राज? इस दुनिया में इतने बच्चे हैं जो बिना माँ बाप के पलते हैं। मेरी बात सुनो, हम बच्चा गोद ले लेते हैं, उस बच्चे को माँ बाप का नाम मिल जाएगा, मुझे तुम्हें माँ बाप कहने वाला आ जाएगा। पर राज, मुझे छोड़ के मत जाओ राज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुमसे प्यार की भीख मांगती हूँ राज, मुझे छोड़ के मत जाओ। रुको राज, राज रुको।
कैसा लगा रश्मि जी आपको इनका एक्ट? समय नहीं होता 2 मिनट का तो शायद मैं रो पड़ती आपके साथ। आपने बहुत अच्छा किया, वेरी वेल डन। थैंक यू। सही कह रही हैं रश्मि जी, अगर आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देती तो हम दोनों यहाँ रो देते। वेरी नाइस। आपन अदाकारी के अंदाज दिखावे के अब बारी बा धनबाद के नंदिनी शर्मा जी के। आइए। और आपको सिचुएशन दिया गया है कि आपके पति जो कि युद्ध में गए हैं और वो वहां शहीद हो गए हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी। हाँ हेलो। हाँ आप कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? अभी कुछ दिन पहले हम लोगों की बात हुई थी कि आप छुट्टी से घर आ रहे हो और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती थी। अब क्या होगा मेरा? मुझे खुशी है कि आपने अपने देश के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया, पर मैं अब कैसे रहूंगी आपके बिना? मुझे बचाओ। मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझे प्यार कौन करेगा? मुझे दुख में पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं होगा। मैं अकेली इस दुनिया में कैसे रहूंगी? मुझे अपने पास बुला लो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आप नहीं रहोगे, मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे अपने पास बुला लो। मुझे अपने पास बुला लो। मुझे अपने पास बुला लो। रश्मि जी क्या कहेंगी आप? कैसा लगा आपको इनका ये एक्टिंग? शहीद होने की खुशी मनाएं या उन्हें खोने का दुख मनाएं? विलंबना में होती है औरतें। आपका एक्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड एक्ट। उन सब औरतों को सल्यूट करती हूँ जिनके पति बॉर्डर पे मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं हम लोगों की रक्षा करने के लिए। सो ये एक वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बट आई रियली सल्यूट दोज पीपल एंड आई लव्ड योर परफॉर्मेंस। वेरी नाइस। आइए। और अब आपन अदाकारी के जौहर दिखावे के बारी बा कानपुर की सागरिका गुप्ता जी के। जोरदार तालियां। तो सागरिका जी, आपको सिचुएशन ये दी गई है कि आपको एक लोकल डॉन का किरदार निभाना है। जी। क्या हो रहा है इधर? ऊपर अल्लाह, नीचे सुभाष बल्ला। अपन इस इलाके का डॉन है, डॉन। बोले तो क्या हो रहा है इधर? क्या सेटअप वेटअप लगा रखा है? किसी का पार्टी वार्टी चल रहा है क्या? किसी फिल्म स्टार का शादी होने वाला है? ब्यूटी तू बोल। क्या बिग मैम साहब का शो चल रहा है इधर? मधु मैम भी आ रही, रश्मि मैम भी बैठी है। सलाम मैम, सलाम। अपन को आप लोगों से एक काम है मैम, एक बढ़िया सा धांसू डायलॉग बोल के दीजिए ना अपन को। अपन उसको फोन में सुना सुना के हफ्ता वसूली किया करेगा। और मैम एक सेल्फी भी खिंचवा लीजिएगा बढ़िया सा, अपन अपने ड्राइंग रूम में लगाएगा, ताकि आने जाने वालों को पता तो चले अपन का भी बड़का बड़का लोगों से जान पहचान है। अपन कौन? ऊपर अल्लाह, नीचे नीचे कौन? सुभाष भल्ला। मधु जी क्या कहेंगे? सागरिका जी बहुत मस्त किया। ये सुभाष भल्ला मेरे को बहुत मस्त लगा। थैंक यू। आप ना एक कॉमिक कैरेक्टर बहुत अच्छा कर सकती हो, तो आपका जब एक्ट आता है ना, मैं हमेशा वेट करती हूँ इसके लिए।
और इंसान कैसे भी मूड में है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसे देख ले या आपकी कोई संगत में भी हो तो कभी कोई बुरा नहीं मान सकता, कोई बोर नहीं हो सकता, कोई दुखी भी नहीं रह सकता, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू मैम। अभी सारे इमोशनल सीन देखने के बाद बड़ा टफ हो रहा था मेरे लिए ये सब कुछ यहाँ करना। मैं तो बैलेंस हो गई, पहले मैं रोई अब मैं हंस रही हूँ, तो मेरे हाथ बहुत बढ़िया। आइए और अब आपन एक्टिंग से ताली बजवावे के बारी बाप बोकारो के विजेता शेखर जी। आपको एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस का किरदार निभाना है जी। क्या मनोज, कैसा चल रहा है? अबे वो पियक्कर, तुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी तरह से बोलने की? मैं रात में क्या करती हूँ नहीं करती हूँ मुझे तुझसे क्या मतलब है? तू भी तो आया था बम्बई में एक्टर बनने के लिए, लेकिन देख अभी क्या कर रहा है। चाय की दुकान खोल के बैठा है। बम्बई में लोग हजारों लोग आते हैं, लेकिन किसी की किस्मत अच्छी होती है जो ऊंचे पद पर चले जाते हैं, और तुम्हारे मेरे जैसे लोग ऐसे ही करते हैं। अबे ओ पियक्कर, कितनी बार बोला कि मेरी इज्जत पे उंगली मत उठाना। हाँ मैं हूँ, ऐसी हूँ, मैं रात को भटकती हूँ, जाती हूँ सेठ के पास, लेकिन क्या करती। बचपन से मैंने सपना देखा कि बड़ी होकर के बम्बई जाऊंगी, एक अच्छी एक्ट्रेस बनूंगी। मैं आई, मैंने अपना जौहर भी दिखाया, सभी ने वाहवाही कही, ताली भी बजा। बहुत सारे डायरेक्टर ने बोला तुझे काम दूंगी, काम के नाम पर मेरे जिस्म को नोचे गए। जब वो छूते थे तो मुझे बहुत घृणा आती थी, लेकिन करती भी तो क्या करती। 10 दिन भूखे रही हूँ पानी पी करके, पानी से मैंने इस पेट को संभाला, लेकिन जब मेरी हिम्मत जवाब दे दी, मैं टूट गई। तब जाकर के मैंने ये काम अपना लिया। और सुन, मुझ जैसे ना जाने कितनी लड़कियां इन अंधेरी गुमनाम गलियों में अभी भी भटक रही हैं। कोई काम नहीं देता, सिर्फ मुझे परोसते हैं मुझे, सिर्फ मुझे काम। जी रश्मि जी। विजेता जी, आपको जो टॉपिक दिया आपने उस पर अपने हिसाब से अच्छा एक्ट किया एज एन एक्ट्रेस। विजेता को अगर मैं एक्ट्रेस के रूप में देखूं तो जितना किरदार आपको निभाना था आपने अच्छा निभाया। आपका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, जितना आपको दिया गया आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे दर्शाया। जो इमोशनल चीज़ें भी आपको दिखानी थी आपने वो भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाई। सो आई लव्ड योर परफॉर्मेंस। आइए और अही के साथ एक्सपर्ट सुपरस्टार राउंड आइजे समाप्त हो गए। अभी वक्त बा एगो ब्रेक के, आगे देखा जाए मेम साहब के हाथ के जादू। तो देखत रहे एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस्फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बारोवा देख रलवानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस्फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला के आज तीसरा दिन है, जहां पटना, धनबाद, कानपुर और बोकारो के 4 मेम साहब ग्रैंड फिनाले में जगह बनावे खातिर एक दूसरा के टक्कर दे रलवाड़ी। कहल जाला कि दिल जीते के रास्ता पेट से शुरू होके जावेला, बाकी पेट के खुश करे के रास्ता शुरू होला किचन से, जहां मेम साहब लोग के सबसे ज्यादा वक्त गुजरेला। मंच पर तो चारों लोग खूब रंग जमा रलवाड़ी, लेकिन रसोई ज्ञान में कतना निपुण बाड़ी अब ई जाने के बारी बा। काहे कि हमनी के राउंड के नाम है किचन क्वीन। किचन क्वीन स्पॉन्सर्ड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। इस राउंड में मेम साहब के पाक कला के परीक्षा ली हैं देश के मशहूर 5 सितारा होटल हयात रीजेंसी के शेफ सतीश जी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें सतीश जी के। सतीश जी आई।
थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला और आप एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 के मंच पे आए हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप हमारी चारों मेम साहब को क्या बनाने के लिए कहने वाले हैं। घर में जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को खिलाना और बेहतर खिलाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। करेक्ट। तो बच्चों को पौष्टिक और प्रोटीन से भरी चीज़ें दें तो ज़्यादा बेहतर है जी। तो मैं चाहूँगा कि आज हम हॉर्लिक्स मिल्क शेक बनाते हैं। तो चारों मेम साहब तैयार, आप लोगों को 10 मिनट का समय मिल रहा है और हाँ, प्रेजेंटेशन के और टेस्ट के मार्क्स हैं। तो तैयार हैं तो आप लोगों का समय शुरू होता है, अब स्टार्ट। जी। ये विजेता जी हैं हमारी बोकारो से। क्या डाल रही हैं आप इसमें पहले? हॉर्लिक्स डाला सर। फिर इसमें आप शुगर डाल रही हैं। जी सर। मान लीजिए जैसे कि थोड़े से बुजुर्ग लोग होते हैं या जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो वो इसमें शुगर फ्री डाल के भी बना के बिल्कुल। आजकल बहुत कॉन्सेप्ट है कि शुगर फ्री चीज़ें चल रही हैं, डेजर्ट हो गया या काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम इसको नॉर्मल शुगर को अवॉइड करके हम शुगर फ्री ऐड कर सकते हैं इसमें। क्या कर रही हैं मैडम आप इसमें? सर मैं बहुत अच्छे से हॉर्लिक्स को दूध में मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसमें उल्टी पड़ जाती है। अच्छा। बादाम जो होता है ये मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है और मैं एंकरिंग कर रहा हूँ तो ये बादाम खाना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। ये 5 साल की उम्र में खिलाओ बच्चों को तो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ग्रेट सर, ग्रेट। ये नंदिनी जी हैं। क्या कर रही हैं आप? सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं ग्राइंड कर रही हूँ। अच्छा। फिर मैंने एक अलग से चॉकलेट प्यूरी बनाया है, उसे मैं गार्निशिंग के रूप में यूज़ करूँगी। मैंने इसमें पिस्ता को भी कट करके थोड़ा सा शेक में डाला है ताकि उसका फ्लेवर भी आ सके। वाओ, मेरे मतलब ये दिस इज चॉकलेट पाउडर। बेसिकली इससे कोको पाउडर। ओके। ये चॉकलेट में ही यूज़ होता है, हम चॉकलेट की चीज़ें बनाते हैं उससे, तो ये बेसिकली उसका डेरिवेटिव्स है। ये कनिका जी हैं, इन्हें दाल बनानी नहीं आती थी तो इनके हस्बैंड नाराज हो गए और बैंकॉक से गए। आइए। जल्दी करिए, केवल 2 मिनट बाकी हैं। आपको बना के ग्लास में डालना है, फिर प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स हैं। वाह क्या बात है, देख के मन कर रहा है कि सारा शेक यहीं पी लें। रश्मि जी, आपको चॉकलेट पसंद है? जी विनय जी, मुझे चॉकलेट बेहद पसंद है। पर्सनली मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बहुत पसंद होता है। हमारी एक मेम साहब जो हैं ये कंप्लीट कर चुकी हैं। क्या लग रहा है आपको शेफ, हमारी चारों मेम साहब अच्छे से कर रही हैं? देखने में तो यही लग रहा है कि काफ़ी मेहनती हैं। अब तो टेस्ट से ही पता लगेगा कि इन्होंने क्या बनाया है। सही बात। चारों ही मेम साहब बहुत स्मार्ट हैं, चारों ही स्माइली बना रही हैं प्लेट पे। टाइम अप। हॉर्लिक्स चॉकलेट मिल्क शेक बन के तैयार है, तो चलते हैं सबसे पहले कनिका जी के पास। आइए। इनकी तारीफ तो मैं कर ही चुका हूं आपके सामने और सच्चाई भी बता चुका हूं, तो अब आप टेस्ट करिए। वाह, क्या बात। वेल डन। थोड़ा सा चॉकलेट की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम कर सकते थे। लुक्स अमेजिंग। थैंक यू सर। तो आप इनके मार्क्स प्लीज नोट कर लीजिए प्रेजेंटेशन और टेस्ट के। जी आइए नंदिनी जी के पास। आपकी प्लेट में तो स्माइली स्माइली दिखाई दे रही है। आपने चॉकलेट इतनी ज़्यादा डाल दी है इसके अंदर, इसका जो टेस्ट है ना
वो बहुत बिटर हो गया। आप किसी भी चीज़ को अगर बैलेंस नहीं करेंगी तो उसका अपना जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। आप इनके मार्क्स प्लीज नोट कर लीजिए। आ जाइए जी। तो ये हैं विजेता जी, और यहाँ चॉकलेट का रंग कुछ कम दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि अच्छा भी लगे। विजेता जी, आपने क्या बनाया ये? इसमें कलर कुछ चॉकलेट का कम लग रहा है, जो थिकनिंग है इसकी वो काफ़ी लाइट है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें चॉकलेट है नहीं, चॉकलेट की क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है। अगर थोड़ा चॉकलेट आप ऐड करती इसमें तो थोड़ा कलर भी आता और इसकी बॉडी में टेक्सचर और बनता। सागरिका जी का मिल्क शेक यहाँ पे रेडी है। वाओ, सागरिका जी ने तो पूरा स्माइली आपके लिए बनाया है शायद। क्या बात है, भैया है ना मेरा। so sweet। बाजू में बादाम भी रखी। आपने शुगर की क्वांटिटी कम रखी है इसमें, थोड़ी चॉकलेट की बिटरनेस इतनी आ रही है कि आप इसको ले पी नहीं सकती हैं, तो आपको वो बैलेंस करना ज़रूरी था। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सतीश जी ने अपने मार्क्स लिख लिए हैं, साथ ही हमारे जजेस ने भी मार्क्स वहां बैठ के लिख लिया है प्रेजेंटेशन के, तो ये मार्क्स हम जजेस के पास पहुंचा देंगे। एंड थैंक यू सो मच सतीश जी, नाइस मीटिंग यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक्स। और इसी के साथ हमारा ये राउंड किचन क्वीन यहीं समाप्त होता है। अभी वक्त बा एगो छोटा सा ब्रेक के, आगे देखल जाए कि कौन से मेम साहब में बा सबसे ज्यादा दम। तो देखत रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस्वाम गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। जल्दी लौटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बारोवा देख रलवानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस्वाम गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला के आज तीसरा दिन है, जहां पटना, धनबाद, कानपुर और बोकारो के 4 मेम साहब ग्रैंड फिनाले में जगह बनावे खातिर एक दूसरा पर परफॉर्मेंस के ब्रह्मास्त्र चला रहल बाड़ी। और अब बारी बा अपन राउंड के, जहां मेम साहब खुल के करेली एक दूसरा के आमना सामना, और राउंड के नाम है हम में है दम। इस राउंड में हर मेम साहब 2 गाना पर 2 अलग अलग मेम साहब के साथ 2 बार डांस करी हैं। दोनों बार के डांस खातिर हर मेम साहब के मिल सकेला 10-10 अंक। तो दिखावे एक दूसरा के अपन डांस के दम। हम सबसे पहले बुला रलबानी पटना के कनिका शर्मा जी और बोकारो के विजेता शेखर जी के जोरदार तालियां।
वाह विजेता जी, वाह वाह कनिका जी, वाह क्या डांस किया। रश्मि जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कनिका जी, आप बहुत अच्छा डांस किया आपने इस बार। और ये हमारी लाल छड़ी बहुत क्यूट लग रही थी तुम डांस करते करते। और एक होता है कि सारी चीज़ें परफेक्ट होना, गाना भी आपका अच्छा था, आपका अटायर भी आप पे अच्छा लग रहा था, एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे थे। इट वॉज वेरी गुड परफॉर्मेंस। थैंक यू मैम। जी आइए। और अब बारी बा नंदिनी जी और सागरिका जी के, आइए। माय गॉड, सुपर। मधु जी, नंदिनी जी और सागरिका जी, आप दोनों परफॉर्म करते हुए बहुत प्यारे लगते हो और आपने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा किया। वेरी नाइस। थैंक यू मैम। आइए। हम में है दम राउंड अभी खत्म नहीं के भाई, काहे की ई राउंड में चारों मेम साहब अभी सिर्फ एक बार एक दूसरा के चुनौती देले बाड़ी। कल के एपिसोड में ई अलग अलग मेम साहब के साथ एक बार फिर आपस में टकराई हन। ओकरा बाद ही पता चली कि ई राउंड में केकरा में बा सबसे ज्यादा दम। और अब आप लोग के मार्क्स हमारे पास आ चुके हैं। कनिका जी, आपको मिला है टोटल 84 मार्क्स। नंदिनी जी, आपको मिला है टोटल 91 मार्क्स। सागरिका जी, आपको मिला है टोटल 87। विजेता जी, आपको मिला है टोटल 81। अब भी नंदिनी जी आप लीड कर रही हैं। चारों मेम साहब के बीच सेमीफाइनल मुकाबला के आज तीसरा दिन रहे। अपन जीत के सपना के पूरा करे खातिर कल सबके पास आखिरी मौका बा। कल कोई दो मेम साहब ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर जायन और बाकी के दो मुकाबला से बाहर हो जायन। के आगे जाए और के बाहर हो जाए ये अभी ना कहल जा सकेला, काहे कि चारों मेम साहब कमाल के बाड़ी और अंतिम समय में कोई भी
बाजीगर बन के सामने आ सकेली। त मेम साहब के साथ अपन दर्शक लोग के बता देवे के चाहतानी कि इस बार एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 के विजेता के मिली ताज के साथ साथ 1 लाख रुपए के इनाम। पटना, धनबाद, कानपुर और बोकारो में कौन शहर के मेम साहब कल बाजी मरिहन और केकरा आगे बढ़े के सपना टूट जाए, इस सब देखे खातिर करी कल तक के इंतजार। चारों मेम साहब के धुआंधार परफॉर्मेंस के साथ कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल अपनी विनय आनंद के दी इजाजत। रखिए अपन ख्याल और देखत रही हंसते मुस्कुराते हुए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस्फार्म गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।